जी मैं आपके पास आऊंगा। साध्वी जी की एक बात मुझे अच्छी लगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिद्धि है भी तो आप उसका अत्यधिक प्रचार प्रसार जिस तरह सामाजिक तौर पर किया जा रहा है, व्यक्तिगत अपना एक माहौल बनाकर वो ना किया जाए। आप अपने आराध्य की सेवा में लगे रहें, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे सनातन का विकास होगा, उससे लोगों की आस्था ही बरकरार रहेगी और बेवजह की कंट्रोवर्सी जो है वो नहीं खड़ी होगी। दिन रात टीवी पर बैठकर सफाई नहीं देनी पड़ेगी। ईश्वर और भक्ति का जो मिलन है वो चलता रहेगा। क्या सोच है आपकी इस पर? नहीं, देखिए शुभंकर जी, बात यह है कि भक्ति की शक्ति कितनी है इसमें किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता है। और वह जब उस व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी को माध्यम बना करके जब उसके अंदर प्रवेश करती है तो वो व्यक्ति नहीं बोलता है, वह जो शक्ति है वो बोलती है। व्यक्ति मात्र माध्यम होता है और उस माध्यम को बना करके ही वह शक्ति अपने आप को व्यक्त करती है। इस प्रकार के तमाम दृष्टांतों से शास्त्र भरे पड़े हैं जी। देखिए, दो सिद्धांत हैं। विज्ञान का विकास अभी हुआ 600 वर्ष पहले से, लेकिन शास्त्र अत्यंत प्राचीन है जिसका 5000 वर्ष पुराना इतिहास विद्यमान है। और जब कभी भी किसी के ऊपर अनेक प्रकार की स्थितियां, परेशानियां आई, वह या तो विज्ञान का आश्रय लिया या शास्त्र का आश्रय लिया। जो काम विज्ञान से नहीं हुआ वो शास्त्र से हुआ है और जो काम शास्त्र से नहीं हुआ वो विज्ञान से हुआ है। शास्त्रज्ञों को समस्या आई, उन्होंने विज्ञान का आश्रय लिया, डॉक्टर, वैज्ञानिक इत्यादि का। और जब डॉक्टर या वैज्ञानिक आदि साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों पर समस्याएं आई तो उनका समाधान भी शास्त्र से हुआ है। मैं आपको बतलाता हूं, दो दृष्टांत मैं आपको देता हूं, क्योंकि यह वेदांत है और वेदांत तब तक समझ में नहीं आता जब तक दृष्टांत न दिया जाए। महाराज दशरथ के जब कोई संतान नहीं थी जी, उस समय विज्ञान की कोई कमी नहीं थी। सारे विज्ञान के तौर तरीके समाप्त हो गए। वह गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए और गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देखा और उन्होंने कहा, तुम चिंता नहीं करो, पुत्रेष्टि यज्ञ से तुम्हारे संतान होगी। आज के समय में यदि आप कहें कि किसी को खीर खिला दो, उसके 4 संतान हो जाएंगी, विज्ञान मानने को तैयार नहीं है, किसी हालत में नहीं मानेंगे। आप मुझसे, लेकिन यह हुआ, धर्म के मामले में आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर हम ऐसे ही दरबार लगाकर एक दिन में 50 लोगों को शक्तियां दिखाएंगे तो लाजमी बात है कि 100 ऐसे भी खड़े होंगे जो कहेंगे कि भाई या तो हमारे साथ भी करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारी उस पे कला पे प्रश्न करेंगे। अब यहां पर इन्होंने मेरा चश्मा पलट के दिखा दिया। सुबह एक लड़की है आज तक पर आई जिसने, हमारी कैंकर श्वेता जी हैं, उनके मन में कहा कि आप किसी को याद कीजिए और वो नाम बोलकर दिखा दिया। अब इसको अगर धर्म से जोड़ दिया जाए तो ये चमत्कार भी हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये चीजें सार्वजनिक करने वाली है, और अगर ऐसे सार्वजनिक हो रही है तो फिर सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो कहां से गलत है? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि वह शक्तियां जब किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती हैं तो उस व्यक्ति के बस का नहीं रहता है अपने आप को कंट्रोल करना या रोकना। मैंने बचपन से इस प्रकार की चीजों को देखा है। और हमारे गांव में एक महिला थी, उसके अंदर जब वो शक्ति प्रवेश करती थी तो या तो वह अपने पति के ऊपर या परिवार के ऊपर या यहां तक कि पशुओं तक पर भी उसका प्रयोग, वह अपने आप कंट्रोल से बाहर हो जाती थी। तो इस प्रकार की ये दिव्य शक्तियां हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस्से कहानियां हमने भी सुने सर, आपने भी सुने होंगे। मैंने आंखों से देखा। आप कहानी की बात करें, मैंने आंखों से मैंने भी अपने घर में आंखों की देखी बात बता रहा हूं। ये सारी बातें हमने भी सुनी है। कई बातों को हम विश्वास करते हैं, कई बातों को बड़े होने के बाद हम विश्वास नहीं करते। जैसे हमने ये भी सुना, जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी वो ये भी मानती थी कि बारिश भगवान के आशीर्वाद से ही होती थी, या दिन रात जो खिलते हैं वो आशीर्वाद। बाद में उसे विज्ञान है। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं सर, मेरा सिर्फ ये मानना है कि आप ऐसी चीज जो विवाद पैदा कर रही है, क्योंकि विवाद बहुत बड़ा हो गया है और नई पीढ़ी को आपको अगर मकसद जोड़ना है तो फिर उसमें ऐसी चीजें को क्या अवॉइड। कंप्यूटर बाबा पर चलता हूं मैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कंप्यूटर बाबा, अगर लक्ष्य बड़ा है कि सनातन के साथ लोगों को जोड़ना है तो क्या कुछ कदम संभाल कर चलने होंगे, या फिर जैसा कि यहां पर ज्योतिषाचार्य जी कह रहे हैं कि शक्तियां वश में नहीं होती तो फिर जो होता आता है, तो जो होगा सर तो फिर सवाल भी आ जाएंगे, तो फिर इसका उपाय क्या है? देखिए, शक्ति, अब इन्होंने सही कहा, शक्ति आती है तो उसके बस का नहीं रहता। पर और साध्वी जी ने कहा कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए यदि उनके पास है भी कला, तो ये नहीं है। यदि उनके पास हुनर है, आप मानते हैं कि उनमें कला है? आपका तो नाम ही कंप्यूटर बाबा है। कला नहीं, हनुमान जी की कृपा है। यदि जनता को लगता है कि इससे हमें आराम मिलता है, हाँ, तो वहां जाना चाहिए। लोग जाते हैं, उससे क्या परेशानी है?
ये तो और भी दूसरे संप्रदाय हैं, उनके यहां भी तो लोग जाते हैं, उन पे कोई उंगली नहीं उठाता है। हमारा जब सनातन धर्म का मामला आता है तब लोग उंगली उठाते हैं, एक बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक बड़बोले की बार बार बड़बोलापन बिल्कुल सही है। मैं आपके माध्यम से, जनक माध्यम से जरूर धीरेन्द्र शास्त्री जी को कहूंगा कि थोड़ा सा बड़बोलापन, क्योंकि उम्र का जो तगाजा है वो बड़बोलापन है, इसीलिए उनको बड़बोलापन तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। परंतु जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है, उनके पास ईश्वर की कृपा है, उनके पास हनुमान जी की कृपा है, और सारे भक्त उनके पास इसीलिए जाते हैं कि आराम। ठीक है, अब देखिए आप तो महामंडलेश्वर हैं सर, दिगंबर अखाड़ा के, आपके नाम में ही विज्ञान है, कंप्यूटर बाबा, आपने विज्ञान का ही नाम जोड़ रखा है। तो ऐसे वैज्ञानिक नाम वाले व्यक्ति क्या इससे पूरी तरह से आस्था मानते हैं जो कागज में लिखते हैं, या मानते हैं कि नहीं कुछ इफ बट है, सब कुछ सही नहीं है, हो सकता है थोड़ी कला भी हो? हम उस पर नहीं जाते, हम इस पर जाते हैं कि सनातन धर्म में, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ तो है। ईश्वर की कृपा, उनके धर्म में कृपा है, उनके संप्रदाय में कृपा है, हमारे यहाँ अपनी कृपा है, हमारे हनुमान जी है, हमारे यहाँ राम जी है। जैसे उन्होंने खीर की बात करी कि वो श्रद्धा है, उनको श्रद्धा थी इसलिए खीर खा ली तो बच्चे भी हुए। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई ठीक है सर, आपने अच्छी बात कही। हालांकि कई बार हमने ये भी देखा सर कि धर्म के नाम पर लोग मासूम हो जाते हैं। मैं आऊंगा सर, मैं कई बार क्या होता है सर, धर्म के नाम पर लोग मासूम भी हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के सामने लोग नतमस्तक होते हैं। जैसे बीच में आलू में भगवान निकल आए, ऐसी बड़ी खबरें आती थी। लेकिन सर जाते आते कोई अगर आप ट्रिक दिखाना चाहें जिससे हम समझ सकें कि जादू और शक्ति थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके, एग्जांपल देखिए कुछ। मेरे पास किसी प्रकार से किसी भी कोई दैव्य शक्ति नहीं है, मेरे पास विज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि हमें विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे साध्वी दीदी खुलकर आई और उन्होंने कहा नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा इन फ्यूचर में नहीं करना चाहिए, तो हम भी यही कह रहे हैं ना कि ऐसे दरबार लगा के कुछ होता नहीं है। आप देखिए मेरे दोनों हाथ खाली हैं। पंडित जी जरा देखिए, जरा वो व्यक्ति के बस में नहीं होता है करना, तो तब तो आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आप पीएचडी शक्तियों को मैंने देखा है आपके, मैं पीएचडी भी हूँ, डीलिट भी हूँ। सुनिए, बाद में मैं कोई आगे सुनिए।